So the next question we have is a TV tower stands vertically on the bank of a canal. यानी कि एक टीवी टावर है वो एक कैनाल के बिल्कुल बैंक पे है, प्रेजेंट है. फ्रॉम अ पॉइंट टू द on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है. From another point 20 meter away from this point, the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. सी फिगर में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा गया हमें, और हमसे पूछा गया कि टावर की हाइट क्या होगी, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कि उस कैनाल की जो विड्थ है वो क्या होगी. सो एक तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं. एक तो कैनाल की विड्थ, जो कि विड्थ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उसे BC, यानी कि कैनाल की जो विड्थ है उसे BC रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया है कि टावर की हाइट क्या होगी. टावर की हाइट को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है AB. हमें ये दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. सो स्टार्ट करते हैं. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी करा था. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है. तो यहाँ पर एक कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ABC. फिलहाल इस क्वेश्चन में भी हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करने वाले हैं जिनमें हाइपोटेनस ना आती हो. तो उसमें आपको पता ही, आप तक सीख गए हैं कि वो tan ही होता है. तो tan 60 डिग्री जो है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ से AB डिवाइडेड बाय CB के. और लाइक हम मान लेते हैं इसे XY के रिस्पेक्ट में ताकि जल्दी हो जाए. तो X ये हमने AB को मान लिया, CB को मान लिया Y. तो tan 60 डिग्री भी हमें पता है कि √3 के इक्वल होता है. तो √3 इक्वल आ जाएगा X डिवाइडेड बाय Y, जिससे कि हम कह देंगे X जो है वो इक्वल है Y √3 के. नेक्स्ट, ये पहली एक रिलेशनशिप हमने कैलकुलेट कर ली कि X जो है वो Y √3 के इक्वल है. नेक्स्ट हमें ये पता है कि tan 30 डिग्री जो है वो इक्वल होगा AB डिवाइडेड बाय DB के. और अब हम कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री है वो 1/√3 के भी इक्वल होता है. AB यहाँ पर X है और DB एक अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आएगा 20 + Y के इक्वल, क्योंकि DB जो बन रहा है वो DC + CB से बन रहा है. तो 20 + Y हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, 20 + Y. नेक्स्ट, अब जो रिलेशनशिप हमने यहाँ से फाइंड कर ली उसी के अकॉर्डिंग अब ये सॉल्व भी हो जाएगा. अब हमें डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, अब यहाँ से जो X है वो इक्वल आ जाएगा 20 + Y डिवाइडेड बाय √3. और X एक जगह अगर हम ऊपर देखें तो वो किसी और चीज़ के इक्वल है, नीचे देखें तो वो किसी और चीज़ के इक्वल है. तो आपस में दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी. तो हम यहाँ से इसी अकॉर्डिंग लिख देंगे कि Y √3 जो है वो इक्वल हो जाएगा 20 + Y डिवाइडेड बाय √3 के. नेक्स्ट, √3 वहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो वी विल गेट, डायरेक्टली हम इसे लिख देंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 दैट इज़ 3Y इक्वल 20 + Y. अब एक Y यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये आएगा 2Y इक्वल 20, जिससे कि Y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10. तो एक वैल्यू तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली कि Y की वैल्यू हमारी यहाँ से 10 आ चुकी है, दैट इज़ 10 मीटर्स. हम इसे पूरा लिखेंगे. नेक्स्ट, X की भी वैल्यू ऐसे ही इजीली कैलकुलेट हो जाएगी. लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर X जो है वो इक्वल आएगा 10 √3 के, क्योंकि Y की जो वैल्यू थी वो 10 थी. सो 10 √3 मीटर यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा. नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो उस अकॉर्डिंग जो Y था वो हमारा आ रहा है यहाँ पर 10 मीटर, एंड जो X था वो आ रहा है हमारा 10 √3 मीटर. यानी कि जो कैनाल है वो उसकी अगर हम विड्थ की बात करें तो कितनी वाइड है, तो वो आ जाएगी 10 मीटर, एंड टावर की हाइट है वो है 10 √3 मीटर.